इंद सद्वंदियाणं तिहुअणहित मधुर वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमोजिनाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम पुद्गल अस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं। पुद्गल अस्तिकाय का वर्णन करते हुए हम गाथा 77 पर आ गए हैं। गाथा पाठ करते हैं। संवेसिम खंदाणम जो अंतो तम वियाण परमाणु सो सस्सदो अस्सदो एको अविभागी मुतिभवो। सव्वेसिम खंदाणम सर्व स्कंदों का अन्वयार्थ पढ़ते हैं। सव्वेसिम खंदाणम सर्व स्कंदों का जो अंतो जो अंतिम भाग है, तम उसे वियाण परमाणु परमाणु जानो, सो वह अविभागी अविभागी एको एक सस्सदो शाश्वत मूर्तिभव मुत्तिभवो मूर्तिभर प्रभव मूर्त रूप से उत्पन्न होने वाला और असद्दो अशब्द है। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि सभी स्कंदों का जो अंतिम भाग है उसे परमाणु जानो। यह परमाणु की व्याख्या है इस गाथा में। वह परमाणु कैसा है? अविभागी है, एक है, शाश्वत है, मूर्ति प्रभव है और अशब्द है। अब इन सभी का व्याख्या अमरचंद स्वामी अपनी टीका में करते हैं। टीका यह परमाणु की व्याख्या है। पूर्वोक्त स्कंद रूप पर्यायों का जो अंतिम भेद होता है, छोटे से छोटा अंश, वह परमाणु कहलाता है। हमने गाथा 75 में पढ़ा था कि परमाणुओं से निर्मित होने पर अनंतानंत परमाणुओं से मिलकर स्कंद बनता है और स्कंद का आधा स्कंद देश, आधे का आधा स्कंद प्रदेश होता है। इस तरह से उसके टुकड़े करते जाएं तो जो द्वि-अणुक स्कंद पर्याय प्राप्त होती है। द्वि-अणुक के बाद भी यदि भेद किया जाए तो एक प्रदेश वाला निर्विभाग, जिसका कोई भाग ना हो सके, ऐसे स्कंद का अंतिम अंश प्राप्त होता है। वह एक परमाणु है। यही बात यहाँ पर बतलाई है अविभागी विशेषण के लिए कि पूर्वोक्त स्कंद रूप पर्याय का जो अंतिम भेद है, यानी छोटे से छोटा अंश है, वह परमाणु है। और ये क्या हो गया? यह परमाणु कैसा है? और वह तो विभाग के अभाव के कारण अविभागी है, निर्विभाग है, एक प्रदेशी होने से एक है। पहला विशेषणता अविभागी, चूंकि इसके और भाग नहीं हो सकते किसके? परमाणु के। हम परमाणु के विशेषण पढ़ रहे हैं, जो कि वास्तव में निश्चय न से पुद्गल है। व्यवहार से स्कंद पुद्गल है और निश्चय न से पुद्गल परमाणु है। तो इसका कोई और विभाग नहीं हो सकता परमाणु का, इसलिए यह अविभागी है। निर्विभाग है, इसका कोई और टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये एक प्रदेशी है, केवल एक प्रदेश वाला है, होने से एक है। इस तरह दो विशेषणों की व्याख्या हुई, एक अविभागी और दूसरा एक। तीसरा विशेषण है शाश्वत, मूर्त द्रव्य रूप से सदैव अविनाशी होने से नित्य है। नित्य यानी शाश्वत, हमेशा रहने वाला। मूर्त द्रव्य रूप से पुद्गल मूर्त है,
6 के 6 द्रव्यों में केवल पुद्गल मूर्तिक है, रूप वाला है। अन्य 5 द्रव्य आमूर्तिक हैं। और इसका परमाणु की व्याख्या हो रही यानी पुद्गल की, तो कहते हैं आचार्य कि अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता और यह हमेशा रहने वाला है। 6 के 6 द्रव्यों का ही कभी नाश नहीं होता और वो हमेशा रहने वाले होते हैं। यदि कुछ भी एक का भी विनाश हो जाए तो सारा विश्व ही तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पहली परिभाषा यही है कि 6 द्रव्यों से मिलकर विश्व बनता है और ये जो द्रव्य हैं वो सदा रहने वाले हैं, अविनाशी हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। अब शाश्वत का भी व्याख्या हुई। इसके बाद है मूर्ति प्रभव। अनादि अनंत रूप आदि के परिणाम से उत्पन्न होने के कारण मूर्ति प्रभव है, यानी जिसका ना तो आरंभ है ना अंत है। ऐसे स्पर्श गंध रस वर्ण के परिणमन से उत्पन्न होने के कारण मूर्ति प्रभव है। मतलब मूर्तपने रूप से उत्पन्न होने वाला, अर्थात रूप गंध रस स्पर्श के परिणाम रूप से जिसका उत्पाद होता हो उसे मूर्ति प्रभव कहते हैं। मूर्ति प्रभव विशेषण की भी व्याख्या हुई। अब है आशब्द है और रूप आदि के परिणाम से उत्पन्न होने पर भी आशब्द है। ऐसा निश्चित है क्योंकि शब्द प्रमाणों का गुण नहीं है तथा उसका शब्द का अब 79 गाथा में पुद्गल स्कंद पर्याय रूप से कथन होगा। क्या कहते हैं आचार्य कि स्पर्श रस गंध वर्ण परिणाम से उत्पन्न होने पर भी ये कैसा है, पुद्गल अशब्द है, शब्द नहीं है, क्यों बताया गया है कि 79 गाथा में बताएंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, स्कंदों के टकराने से बनते हैं और शब्द परमाणु का गुण नहीं है। शब्द की व्याख्या 79 गाथा में होगी, जिसमें यही बतलाया जाएगा जैसे बादल हैं, बादल स्कंद हैं, उनके टकराने से शब्द बनता है, जिसकी हम पूरी व्याख्या 79 गाथा में ही करेंगे। इसमें बताया भी है शब्द स्कंद जन्य हैं। स्कंद परमाणु का संघात है, परमाणु दल का समूह है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। और वे स्कंद जब स्पर्शित होते हैं यानी टकराते हैं तो शब्द उत्पन्न होता है। ये ऐसा इसमें बताया है, जो हम और अच्छे विस्तार से 79 गाथा में पढ़ेंगे। आज के लिए छोटी सी गाथा है, लेकिन परमाणु की बहुत ही सुंदर विशेषण इसमें बतलाए गए हैं। इस तरह आचार्य ने विशेषण बतलाए कि परमाणु अविभागी है, नंबर 1, दूसरा एक है, नंबर 3 शाश्वत है, नंबर 4 मूर्ति प्रभव है और फिर बतलाया कैसा है, अशब्द है, शब्द नहीं है, इसमें शब्द परमाणु के गुण नहीं हैं। इस तरह से ये गाथा समाप्त होती है और 78 गाथा का अध्ययन हम स्वाध्याय अगली गाथा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।